वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए सबक के 8 में खुशामदीद। तो सबसे पहले हम पिछले असबाक से चंद सवालात लेते हैं। वलिल्लाही तर्जुमा बताना, और अल्लाह और अल्लाह से और अल्लाह के लिए और अल्लाह की तरफ। ABCD जी। सी और अल्लाह के लिए। और अल्लाह के लिए, गुड। नौमकुम की मानी है उन सबकी नींद, उसकी नींद, आप सबकी नींद, मेरी नींद। नौमकुम उन सब की नींद। आप सबकी नींद। ये सिस्टर हम लोग इशारे इसीलिए सिखाते हैं ना, आप लोग जैसे ही आता है ना ये सीखे जो का ना कुम, फौरन आप लोग जो है ना इशारा किया करें कि ये किस तरफ इशारा, फिर आपको जो है ना फौरन से इसका सही वाला तर्जुमा याद आ जाएगा। कुम जो है वो का की जमा है आप सब, ठीक है। वो हुम है जो उन सब होता, हुम। वह सुबहान अल्लाह का तर्जमा कीजिए। और अल्लाह बुलंदो बाला है और अल्लाह की जात पाक है। अल्लाह बुलंदो बाला है, अल्लाह की जात पाक है। बी अल्लाह बी और अल्लाह की जात पाक है, क्योंकि वो आ रहा है, वो का मतलब होता है और अल्लाह की जात पाक है। गुड। चलिए आज के सबक की तरफ। इस सबक में आज हमने सीखना है तशहुद और ग्रामर में हाजा, हाउलाए, जालिका, उलाइका, हुरूफ जर की 4 बातें, नकाते तलीम या शौक। इसमें 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 14,000 से ज्यादा बार आए हैं। तो सबसे पहले हम तशहुद इसकी तिलावत करते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह बिस्सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अत्तहियातु सभी कौली बातें, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलावातु और सभी बदनी बातें, वत्तय्यिबातु और सभी माली बातें। सभी कौली बातें अल्लाह ही के लिए हैं और सभी बदनी बातें और सभी माली बातें। अत्तहियातु सभी कौली बातें। तहिया इसकी जमा क्या होगी? अलिफ ता लगाएंगे, तहियात। सभी कौली बातें इसका माना है। सभी कौली बातें इसमें क्या आ जाता है? नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत और तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, मशवरे देना, और ये सब किसके लिए? सब अल्लाह की खातिर। लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है। जैसे मिसाल है हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाही, सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। इसी तरह अत्तहियातु लिल्लाही, इसके साथ भी अल्लाह गया। जब अल लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है सारी, सभी। जैसे हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। इसी तरह अत्तहियातु लिल्लाही, सभी कौली बातें अल्लाह के लिए। वस्सलावातो और सभी बदनी बातें। सलात सभी बदनी बातें, इसकी जमा होगी, अलिफ ता लगाएंगे क्योंकि पीछे 2 गोल ता लगा हुआ है, तो अलिफ ता लगा के सलावात। सभी बदनी बातें, बदनी बातें में क्या है? नमाज, रोजा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत देना, तबलीग के लिए जाना वगैरह।
वत्तय्यबात और सभी माली बातें। तय्यबा इसकी जमा भी अलिफ ता लगा के तय्यबात, तय्यबा तय्यबात। सभी माली बातें उसमें आ जाता है ज़कात, सदकात, खैरात वगैरह। दूसरा तर्जमा सारे ताज़ीमी कलमे, सारी बातें, सारी पाकीज़गियाँ, क्योंकि ये भी अलिफ ता आया है। वत्तय्यबात तो इसके इसबाक लेते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु। अत्तहियातु सभी कौली बातें, लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है, वस्सलावातु और सभी बदनी बातें, वत्तय्यबातु और सभी माली बातें। सभी कौली बातें जिसमें नमाज, जिक्र, तिलावत, दावत और तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना और मशवरा देना। सभी बदनी बातें उसमें नमाज, रोजा, हज, तरबियत करना, मदद करना, तालीम, दावत, तबलीग के लिए जाना वगैरह, ये सब किसके लिए? अल्लाह के लिए। सभी माली बातें उनमें क्या आ जाता है? ज़कात, सदकात, खैरात वगैरह सब अल्लाह के लिए। तो बुखारी और मुस्लिम के हदीस में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बगैर हिसाब और किताब के दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया ये वो लोग होंगे ना जो ना खुद झाड़ फूंक करते हैं और ना किसी और से कराते हैं, ना बदशगुनी लेते हैं और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं। ये सुनकर आकाशा बिन मोहसिन जो एक सहाबी रज़ा अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इनमें से हो। फिर एक और सहाबी खड़े हुए और उन्होंने कहा मेरे लिए भी दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे भी इनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आकाशा इसमें तुम पर सबकत ले गए, यानी उन्होंने पहले कहा है, तो हमें भी अच्छे कामों में सबकत लेनी चाहिए। इस हदीस से हम ये बात सीख सकते हैं कि हमको अच्छी बात सुनते ही जल्द ही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इसको करने की तौफीक दे, वरना कोई और सबकत ले जाएगा। हर दुआ के साथ गुजरे जमाने का एहतसाब हो और आइंदा का प्लान भी हो। अत्तहियात के शुरू में 3 इबादतों का जिक्र हुआ, तो मुझे ये दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह मुझे इन तीनों में हिस्सा लेने की तौफीक दे। तीनों का एहतसाब कीजिए, ज़बान का क्या हाल है, कुव्वतें खासकर ज़हन की कहाँ सरफ हो रही हैं, पैसा किधर खर्च हो रहा है। इसमें ये तीनों आ जाती है ना, अत्तहियातो वस्सलावातो वत्तय्यबातो, और तीनों चीजों का सही प्लान बनाइए। चलिए हम इसको गहरे तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ जो है पढ़ लेते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु। अत्तहियातु सभी कौली बातें, लिल्लाह है अल्लाह ही के लिए हैं, वस्सलावातु और सभी बदनी बातें, वत्तय्यबातु और सभी माली बातें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु। चलिए अत्तहियात के मानी है एक से ज्यादा जवाब देना है। तमाम कौली बातें, तमाम जरूरी चीजें, तमाम माली बातें, तमाम नमाजें और दुआएं। ABCD। ए और बी। ए और डी। A और B तमाम कौली बातें, तमाम जरूरी चीजें। अत्तय्यबात के क्या मानी है, इसके भी आपने एक से ज्यादा जवाब देने हैं। तमाम खालिस अमाल, तमाम पकीज़ा अशिया का खर्च और तमाम माली इबादतें, तमाम नमाजें, दुआएं। ABCD। सी। तमाम खालिस माल, तमाम पाकीज़ा अशिया का खर्च। आज है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी।
अस्सलामु सलाम हो अलैका आप पर अय्युहन नबियो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो सलाम हो आप पर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल हर किस्म की सलामती हो, जिसके साथ अल लग जाता है ना, जैसे हमने पीछे पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसी तरह ये अल जिसके साथ भी लग जाए तो होता है हर तरह हर किस्म की। तो अल हर किस्म की सलामती हो, सलामती नापसंदीदा चीजों और बातों से महफूज रहना। ए नबी अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। अलैका आप पर, इसके दो टुकड़े होंगे, अला और का। अला का मान पर और का आप। हमने ये टेबल किया था, अला का अलैहि अलैहिम, अलैका ये वही वाला अलैका है, इसका माना होगा आप पर। अय्युहन नबियो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहा का माना है ए। नबीयुन, नबीयु इसकी जमा होगी नबीयून वानून लगा के, और अंबिया भी इसकी जमा है, नबीयून और अंबिया। वरहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो। वाह रहमतुल्लाहि इसके तीन टुकड़े होंगे, वाह और रहमत। रहमत अल्लाह अल्लाह की, अल्लाह ही अल्लाह की, व रहमतुल्लाहि और रहमत अल्लाह की। अच्छा, वह बरकातहू के कितने टुकड़े होंगे, कौन बताएगा? 3 होंगे। 3 होंगे इसके। कैसे? वाओ वाव, बरकात और हु। बरकात और हु। वाओ और बरकात रहमत और और गुड लिल्ला। हो गया, बिल्कुल सही फरमाया। और वरहमतुल्लाह रहमा व बरकातहू और बरकतें हों इसकी आप पर। बरका ये भी गोलता है, मुन्नस का सीगा है, तो इसके साथ भी हम अलिफ्ता लगा के इसकी जमा बनाएंगे। क्या बन जाएगा? बरका से बरकात, जिसका माना होगा बरकतें। ठीक है, टुकड़े आपने कर लिए पहले। वाह बरकातहू, वाह और बरकातहू बरकतें हों, हु उसकी और बरकतें हों उसकी। चलिए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, सलाम हो आप पर ए नबी। ऊपर की 3 इबादतों को जिसने बेहतरीन तौर पर अंजाम दिया और जिसने हमको सिखाया कि इनको कैसे किया जाए, उस हस्ती पर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 चीजों की दुआ है। क्या? सलाम, रहमत, बरकतें। सलाम, रहमत, बरकतें। सलाम हो यानी सलामती हो, यानी अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। रहमत हो, अल्लाह का एहसान और फजल हो, अल्लाह आपका मोहब्बत के साथ खूब ख्याल रखे। बरकतें हो, हर एहसान फजल खैर और भलाई में ज्यादती होती रहे। आपस में अस्सलाम वालेकुम का मतलब है आप पर हर किस्म की सलामती हो, क्योंकि इसमें भी अस्सलाम वालेका आ गया, अल आ गया, तो हर किस्म की सलामती हो। अल से मुराद हर किस्म की, और सारी सलामतियां यानी दीन व ईमान, सेहत, माल, खानदान, बिजनेस, नौकरी वगैरह हर एक में आप महफूज रहें, कोई ऐब, कमी या नापसंदीदा चीज या बात सामने ना आए। देखिए कितनी अच्छी दुआ है, मतलब ये अस्सलाम वालेकुम जब हम सलामती भेजते हैं तो गोया हम तमाम जो है ना सेहत, माल, खानदान, हर चीज, मतलब उसके लिए हम जो है उसको दुआ दे रहे होते हैं। और फिर वो जब वालेकुम अस्सलाम कहता है तो वो पलट के वो हम पे भी आ रहा होता है ना, तो किसी कैसी जबरदस्त चीज है ये हेलो, हाय और गुड मॉर्निंग के मुकाबले में। फिर ये कहने का अजर स्वाब और सुन्नत पर अमल करने का स्वाब अलग है। तो इसको भी हम तसव्वुर और एहसास के साथ इसकी तिलावत कर लेते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, सलाम हो आप पर ए नबी, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातहू और बरकतें हो आप उसकी आप पर। अस्सलामु अलैका
अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अलैकुम का तर्जमा कीजिए। रहमत हो आप पर, सलामती हो आप सब पर, रहमत होगी आप सब पर, सलामती हो मुझ पर। अलैकुम बी सलामती सलामती हो आप आप सब सब पर। पर। अलैकुम वरहमतुल्लाहि का मानी बताइए। अल्लाह की रहमत और अल्लाह की सलामती और अल्लाह की रहमत, अल्लाह की सलामती। ABCD। सी और अल्लाह की रहमत। और अल्लाह की रहमत। गुड। बरकत का मानी क्या है? महफूज रखना, हर भलाई में ज्यादती होना, ख्याल रखना, कम होना। बी बरकत हर भलाई में ज्यादती होना। हर भलाई में ज्यादती होना। गुड। तशहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी दुआएं हैं? 2, 4, 3, 5। 3। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन। अस्सलामु सलाम हो अलैना हम पर, वाला और ऊपर, इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों के, अस्सॉलिहीन जो नेक हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन, सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक हैं। अस्सलामु, इस पे भी अलिफ लाम आ गया तो क्या जवाब होगा इसका? हर किस्म की सलामती। अस्सलामु हर किस्म की सलामती। अलैना, ये हमने पूरा टेबल किया था अला अलैहि का। अलैना इसके टुकड़े होंगे तो 2 होंगे, अला पर, ना हम। अला और ना, तो अलैहि अलैहिम, अलैका अलैया, अलैकुम अलैना, तो ये वही वाला अलैना है। वा अला और ऊपर, वा और अला ऊपर। इबादिल्लाही अल्लाह के बंदों के। अब्दुल्ला, तो इसकी जमा होगी इबादुल्लाह। अब्द का क्या मतलब है? बंदा या गुलाम। सालेहुन क्या जमा होगी इसकी? सालेहुन की जमा क्या होगी? सालेहुन। ये सालेहीन क्यों नहीं आया इस पे? या सालेहुन की जमा सालेहीन क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर 2 पेश है। हमने पीछे सीखा था 2 पेश वाले जो होते हैं, जैसे ये सालेहून है तो इसके साथ वाव नून लगा के हम जमा बनाएंगे, सालेहून से सालेहून। इसी तरह सालेहन जिस पे 2 जबर होगा, सालेहिन 2 जो है ना जेर होंगी, इनको तनवीन भी कहते हैं। तो इनके साथ जमा जब जमा हम बनाएंगे तो इनके साथ लगा या नून, सालेहीन, सालेहुन, सालेहून, सालेहन और सालेहिन, सालेहीन। चलिए, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन, सलाम हो हम पर और ऊपर अल्लाह के बंदों के जो नेक हैं। अल्लाह का इनाम किन पर? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन पर। यहाँ पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम, फिर हम पर और सालिहीन पर सलाम का जिक्र है। दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालिहीन के लिए दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। इस दुआ में हम पर जो अलैना है वो है बीच में। जब अगला पिछला मकबूल होंगे तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि बीच वाले भी कबूल होंगे। याद रखिए कि अल्लाह की रहमत इसको मिलेगी जो अमल से इसको हासिल करने की कोशिश भी करेगा, जैसा कि सालिहीन ने किया। इसमें हमारे लिए ये पैगाम भी है कि हम दुआ के साथ साथ नेक व सालिह बनने की पूरी कोशिश करें। इसलिए कि कुरान में इनाम मिलने वालों के 4 ग्रुप्स में पहले अंबिया का जिक्र है और आखिर में सालिहीन का। यानी सिर्फ दुआ ही नहीं करनी चाहिए, हमें नेक और अच्छे अमल भी करने चाहिए।
रोजाना करोड़ों लोग हर नमाज में ये दुआ करते रहते हैं। अगर हम इनकी दुआ लेना चाहते हैं तो हमको भी सालिहा बनने की कोशिश करनी चाहिए। ऐ अल्लाह, हमें भी सालिहीन में से बना दे ताकि हम उनकी दुआ से फायदा उठा सकें। सालिहा बनने का और सालिहीन के साथ रहने का प्लान बनाइए। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर, वाला और ऊपर, इबादिल्लाह अल्लाह के बंदों के, अस्सालिहीन जो नेक हैं। अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाह हिस्सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ। शहादत गवाही देना, किसी बात को सच बताना, अपने इल्म और यकीन की बुनियाद पर कोई बात कहना या बताना। मैं गवाही देता हूँ यानी मेरी बातों से और अमल से मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। अशहादु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना अन के, ये हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं पहले भी। अन का मतलब है के। ला इलाहा, ला नहीं, ला कोई माबूद, ला इलाहा नहीं कोई माबूद। हमने ला का माना पढ़ा था नहीं, माँ का माना भी है नहीं, और क्या और जो, इसके 3 माना है, नहीं, क्या और जो। लम नहीं यानी जैसे इंग्लिश में डिड नॉट, लन नहीं, विल नॉट। ला जो है वो कुरान पाक में 2000 से ज्यादा बार आया है। माँ जो है 1000 से ज्यादा बार आया। लम 300 से ज्यादा बार और लन 100 से ज्यादा बार। वो तो हो चुका है नजला, हो गया ला, इला जो है इसकी जमा बनाएंगे तो आलेहा, तुम क्या होगा, आलेहा, इला आलेहा। इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, इल्ला सिवाय, अल्लाहु अल्लाह के। तो सच्चा वाकया, जो एक इमरजेंसी डॉक्टर जो कि एक अरब मुल्क में सर्विस कर रहा था, उसने बताया कि अपनी सर्विस के दौरान उसने कुछ लोगों को अपने सामने मरते हुए देखा। उनमें से सिर्फ 1 या 2 लोगों ने कलमा पढ़ा। एक बूढ़ा आदमी मौत के करीब था तो डॉक्टर ने उसके बेटे से कहा कि बाप के सामने जाकर कलमा पढ़ने के लिए कहो। बेटे ने बार बार पढ़ा मगर बाप नहीं पढ़ सका। बेटे ने अरबी में कहा, अब्बाजान ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए। तो बाप ने जो कि अरब था, अरबी में जवाब दिया, बेटे पढ़ना चाहता हूँ मगर नहीं आ रहा। अस्तगफिरुल्लाह। हमें भी अपने लिए दुआ करते रहना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाए और हमारा खात्मा भी ईमान पे करे और हमें मरते वक्त कलमा नसीब फरमाए। हमारी कोई एक नमाज तो आखिरी नमाज होगी, पता नहीं कौन सी हो। ये नमाज के अंदर आखिरी बार कलमा शहादत का ऐलान है, इसलिए इसको दिल की गहराई से और पूरी तवज्जो से पढ़िए कि मौत से पहले ये पढ़ने की तौफीक मिले। जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला हमें भी आखिरी वक्त में कलमा पढ़ने की तौफीक दे। ला इलाहा इल्लल्लाह को जिंदगी में कैसे लाएं? तो दुआ करें कि ऐ अल्लाह मुझे सिर्फ तेरी इबादत करने की तौफीक दे। एहतसाब करें मैंने कितनी मर्तबा अपने नफ्स को अपना माबूद बनाया, या मैंने इसकी फर्माबरदारी की, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसकी वजह मेरे बुरे दोस्त हैं, इंटरनेट है, बुरी आदतें हैं? तो हमें ये अपना एहतसाब करना चाहिए और प्लान बनाना है अच्छे लोगों के साथ रहने की, प्लानिंग बनाना चाहिए। तबलीग इस पैगाम को करोड़ों गैर मुस्लिम तक पहुंचाने की। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई मबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ,
अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ। अन्ना के, अन और अन्ना इनका दोनों का माना है के। ये हमने पहले भी इसको जो है ना बार बार दोहराया हुआ है, अन, अन्ना, इन, इन्ना, ठीक है ना। तो अब इसकी मिसालों के साथ हम इसको देख लेते हैं। अन का मतलब होता है के। हम इसको किस मिसाल से याद करते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अन आ गया ना इसमें, अशहदु अन, तो इसका माना होगा के। तो जैसे अगर हमें ये माना भूल भी जाएगा, मिसाल याद होगी तो फौरन से हमें याद आ जाएगा। इसी तरह अन्ना, अन्ना का माना भी है के, तो इसकी मिसाल कौन सी होगी? अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा जो है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इसमें अन्ना आ गया, ठीक है। इसी तरह इन है, इनका माना है अगर, इसकी कौन सी मिसाल है? इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसी तरह इन्ना, इन्ना का माना है बेशक, इसकी कौन सी होगी? इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अच्छा, इसके इन्नल्लाहा हमने मअस इसको एक और लफ्ज भी था जिसकी ये मिसाल थी, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कौन बताएगा? हमने कल पढ़ा था, कल की क्लास में। मा, वेरी गुड, जिसने भी कहा इन्नल्लाह मा, मा हमने हर्फ जो हम पढ़ रहे थे, टेबल कर रहे थे, तो उसमें था इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो फिर उसमें ये बताया गया था कि इन्ना की भी मिसाल यही है और मा की भी, ये दोनों एक ही, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। गुड। अन के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अन्ना के अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन अगर, इंशाअल्लाह, इन्ना बेशक, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अब्दुहु उसके बंदे, अब्दुहु के टुकड़े कौन करेगा? कितने टुकड़े होंगे अब्दुहु? दो। कैसे? अब्दु, अब्दु और हु। अब्दु, अब्दु बंदे, हु उसके। अब्दुल्ला जैसे हम कहते हैं अल्लाह का बंदा। व रसूलुहु, रसूलुहु उसके रसूल, रसूल जमा इसकी होगी रसूल। तो इसका भी हम असबाक ले लेते हैं। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अजान के सबक में हम इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अब्दुहु व रसूलुहु के अल्फाज ज्यादा हैं। सिर्फ हमने पढ़ा था ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना को अजान के। तो हाँ, हम सबको और इस दुनिया की हर चीज को अल्लाह ने बनाया है। हम अल्लाह की मलकियत हैं, इसलिए हमको इसका सच्चा बंदा बनकर रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बेहतरीन बंदे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे और हमारे लिए उसवा हसना यानी बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला फरमाता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसतल लितकूनु शुहदाअ अलल नास, और इसी तरह हमने तुमको एक उम्मत वस्त यानी बीच की राह वाली उम्मत बनाई ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो। हम सब पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक बहुत भारी और अजीमुशान जिम्मेदारी डाली गई है। हमको सारे लोगों पर ये शहादत देना है, गवाही देना है, यानी बताना है कि दीन क्या है। यानी आप सल्लम तो अब इस दुनिया में नहीं है, रुखसत हो गए हैं, आप सहाबा कराम भी नहीं है, तो अब क्या है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो उन्होंने किया हम उनके नक्शे कदम पर चले। हम जो है इसको सारी दुनिया में जो है फैलाएं, अपने दीन को, इसकी तबलीग करें। ये हम सबका फर्ज है। तो हर नमाज की तशहद में, पांचों अज़ानों में और पांचों कांतों में यानी रोजाना तकरीबन 30 से 25 बार सुनाकर और 10 बार हमसे ये शहादत के अल्फाज दोहराकर याद दिलाया जाता है कि हमको ये काम करना है।
کیا کرنا ہے, یعنی دین کے پیغام کو بتانے کے 2 اہم ترین رکن, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. تو اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. کوئی اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرے گا کوئی؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, کون کرے گا؟ میں کروں نا. جی جی کیجیے, باری باری کیجیے. اور میں گواہی دیتا ہوں وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا اس ہوں کے انا بے اور شک رسول یکے محمدن محمد عبدہ اس کے بندے ہیں و رسولہ اور اس کے رسول ہیں. جی برادر آپ بھی کیجیے. ٹھیک. وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول ہیں. اور اس کے رسول ہیں. گڈ. جی کسی اور نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا تھا, کون کرے گا؟ وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول ہے. ہاں گڈ. وَرَسُولُهُ میں کتنے الفاظ ہیں؟ وَرَسُولُهُ 2, 1, 3 یا 6؟ 3 سی. سی. یعنی ٹکڑے, جسے ہم ٹکڑے کہتے ہیں نا, وا رسولو ہو, 3 ٹکڑے ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں عظیم ذمہ داری دی گئی, کون سی؟ حج کرنے کی, دعوت دینے کی, نماز قائم کرنے کی, دوسروں کے ساتھ نرمی برتنے کی. ABCD. دعوت دینے کی. دعوت دینے کی. گڈ. تشہد کا یہ ٹکڑا دین کی دعوت دیتا یا یاد دلاتا ہے, کون سا؟ التحیات للہ, السلام علینا, السلام علیکہ ایھا النبی, اشہد. 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 گواہی دینا, میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں. محمدن کے بعد عبدہ میں کیا تعلیم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں, ہمیں دین کی دعوت دینا ہے. ABCD. بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور ہمارے لیے نمونہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور ہمارے لیے نمونہ ہیں. چلیے اس کے ساتھ پہلا حصہ تمام ہوا. اب ہم 1 منٹ کی بریک لیتے ہیں اور جو ہے حصہ گرامر شروع کرتے ہیں. پھر بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید. گرامر میں آج ہم سیکھیں گے ہاذا, ہاؤلائی, ذالکا, اولائکا. ہاذا, ہاؤلائی, ذالکا, اولائکا. گرامر TPI کے ساتھ سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں: اسم, فعل اور حرف. اسم کسی کا نام جیسے کتاب اور مکہ وغیرہ, یا صفت جیسے مسلم اور مومن وغیرہ. اس کی جب پہچان کیا ہے؟ شروع میں الف لام لگاتے ہیں, آخر میں تنوین, 2 زبر, 2 پیش, 2 زیر. اور جمع بنانے کے لیے واو نون, یا نون, اور جمع مؤنث بنانے کے لیے الف تا لگاتے ہیں. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے, جیسے فتح اور یعملون. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے, جیسے بی, لی, من, فی, ان وغیرہ.
चलिए, ला, ला का माना था लिए, मिन का माना से, अन का माना था भी से या बारे में। तो इसको हम याद करते हैं। ला को किस मिसाल से? अल्हम्दुलिल्लाही, और मिन को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, अन को रज़ी अल्लाहु अन्हु। मिसालें याद है ना ये आपको? तो चलिए इसका टेबल बनाते हैं। पहले ला से, ला के साथ हम ये ज़मायरे मुत्तसिला या जो टुकड़े हैं इनको जोड़ते हैं। लहू, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। और मुअन्नस के क्या होगा? लहा, इस हाथ से, एक बाएं हाथ से लहा। इसी तरह मिन से बनाएंगे तो मिनहू, मिनहुम, मिन का मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, और मुअन्नस के लिए मिनहा। इसी तरह अन से हम बनाएंगे तो अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, और अनहा। ठीक है, तो कौन इस पूरे टेबल को रिवाइज करेगा? जी जी करवाइए। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। मिनहू, मिनहुम, मिन्ना, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिन्हा। अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अन्हा। जी, और कौन करवाएगा? लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। अबू, हो, इनका, इनको, मिन्ना, मिन्हा। ए अनहु, और ए मिन्ना, एफ। जी लहू, लाहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिन्हा। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। अनहा। सिस्टर इशारे किए हैं साथ? जी जी बिल्कुल। हाँ, इशारे जरूर करने। ठीक है जी। शमीम खाजा, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है? जी मैंने ही अभी आपने करवाया किया? है। चलिए ठीक है, जी ठीक हो गया। चलिए अभी हम अगले टेबल पे चलते हैं। फी, बी और अला। फी, इसकी मिसाल हम याद करते हैं जिसका माना है में, फी सबीलिल्लाह। बी का मतलब है से या साथ। इसकी मिसाल है बिस्मिल्लाह, अला, पर, अस्सलामु अलैकुम। तो टेबल इसका बनेगा फीही, फीहिम, फीका, फिया, फीकुम, फीना, और इस हाथ से फीहा। इसी तरह बी से होगा बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। तो इसको कौन रिवाइज करेगा? जी जी। फीही, फीहिम, फीका, फिया, फीकुम, फीना, फीहा। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। अलैहा। गुड। कोई और करवाना चाहेगा? फीही, मैम करवा दो। फीहिम, फीका, फिया, फीकुम, फीना, फीहा। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। जी, कौन सिस्टर कह रही थी वो भी करवा दे? मैं करवा दूं। जी बिल्कुल करवाइए। फीही, फीहिम, फीका, फीये, फीकुम, फीना, फीहा। बिही, बिहिम, बिका, बिजी, बिकुम, बिना, बिहा।
علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا علیہا. سسٹر ایک دفعہ غور سے یہ اس ٹیبل کو سنیے. فی ہی فیہم فی کا فیا فیا فیکم فیا. فینا فیہا بہی بہم بیکا بی بیکم بینا بیہا علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا علیہا. ٹھیک ہے. فیجا آگے فی. ہے اندہ الا اور ما. اندہ الا ما. اندہ کا معنی ہے پاس. اس کو ہم یاد کرتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اس کا جو ہے نا ٹیبل جو بنے گا اندہ کا اندہو اندہم اندہ کا عندی اندکم عندنا اور اندہا مؤنث کے لیے. الا اس کا مطلب ہے طرف. اس کی مثال ہم یاد کرتے ہیں اس کو کس سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا الیہا. اسی طرح مع کا معنی ہے ساتھ. اس کی مثال ہے ان اللہ مع الصابرین. معہ معہم معکا معی معکم معنا معہا. چلیے اس کو بھی ریوائز کیجیے. کون کروائے گا؟ اندہو اندہم اندکا اندی اندکم اندنا اندہا الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا الیہا معہو معہم معکا معی معکم معنا معہا. زبردست ہو گیا جی. اور کون کروائے گا؟ عندہو عندہم عندکا عندی عندکم عندنا عندہا الیہ علیہم الیکا الیہ الیکم الینا الیہا معاہو معاہم معاکا معی معاکم معانا مہا. معہا. گڈ. جی کوئی برادر کروانا چاہے گا؟ چلیے آگے چلتے ہیں. ابھی ہم پچھلے اسباق سے چند سوالات لیتے ہیں. منہم المومنون کا ترجمہ کیجئے. ان سب میں مومنین ہیں. ہمارے درمیان مومنین ہیں. تم میں مومن ہیں. ان سب کے درمیان مومن ہے. ABCD. منہم المومنون. ہم کا سیگا ہے. بی اے ان سب میں مومنین ان ہیں. سب ہوا ہم ان ہوا سب میں ہم مومنین ہیں. ہوا ہم ان سب میں مومنین ہیں. مومن اس کی جمع جو ہے مومنون واو نون لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ منہم المومنون. ان سب میں مومنین ہیں. رضی اللہ کے معنی بتائیے. اللہ خوش ہو رہا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ نے پسند کیا. اللہ راضی ہوا. رضی اللہ. بی اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ راضی ہو. اللہ راضی ہوا. اللہ راضی. اقرا کتابہ کا کہ کیا معنی ہے؟ اپنی کتاب سیکھ. اپنی کتاب سکھا. اپنی کتاب پڑھ. میری کتاب پڑھ. اقرا کتابہ کا. سی اپنی کتاب پڑھ. اپنی کتاب پڑھ. تو چلیے آج کے سبق کی طرف. آج کی کلاس میں حروف جر اور 3 اہم باتیں. حروف جر لا یا لی من ان بی فی الا الا. ما اندہ حروف ہے مگر حروف جر نہیں ہے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ما اندہ حروف ہیں مگر حروف جر نہیں ہے. تو ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے. یہ دیکھیے جیسے ہے آمنتو باللہ. آمنتو بھی ہم پڑھتے ہیں نا سے لیکن اس میں کیا آئے گا؟ آمنتو باللہ میں اللہ پر ایمان لایا. تو اردو میں دیکھیں اور ہے. عربی میں اور ہے. تو ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے. یہ آپ کو مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے. آمنتو باللہ میں اللہ پر ایمان لایا. اور آئی بلیو ان اللہ. یہاں پہ ان. جب ایمان لانے کی بات ہو تو عربی میں بھی انگریزی میں ان اور اردو میں پر ہوگا.
बस काम को समझिए तो हरूफ जर समझ में आ जाएगा। कभी हरूफ जर अरबी में मगर दूसरी जुबान में नहीं। जैसे आई से टू यू, आई टेल यू, इगफिरली, फॉरगिव मी। इसी तरह वरहमनी, रहम कर मुझ पे, एंड हैव मर्सी ऑन मी। ठीक है, हरूफ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, लकड़ी से मारा, लकड़ी को मारा। से और को देखेंगे, लकड़ी से मारा, लकड़ी को मारा। इसी तरह गेट है, अगर हम इसके साथ लगाएंगे गेट इन तो इसका तर्जुमा कुछ और होगा, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन। तो यूं इसके मानी तब्दील होते जाएंगे। इसी तरह हरूफ जर बदलने से मानी तब्दील होते हैं, तो हमें ये इसमें सिखाया गया सल लीली रब्बी का। सल लीली रब्बी का, ली नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। तो आगे देखिए, सल्ली अला मोहम्मद। देखिए सल्ली वही है ना, सल्ली यहाँ पे हरूफ जर बदलने से क्या हुआ, नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। सल्ली अला मोहम्मद तो क्या है, रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो यूं ये मानी चेंज हो जाते हैं। हर जबान का हरूफ जर अलग होता है। जैसे आमंतु बिल्लाह, कभी हरूफ जर अरबी में मगर दूसरी जुबान में गायब होता है। कभी हरूफ जर अरबी में नहीं मगर दूसरी जुबान में जरूरी हो जाता है। हरफ जर बदलने से मानी तब्दील हो जाते हैं। जैसे लकड़ी को मारा, लकड़ी से मार। तो वरहमनी का तर्जुमा कीजिए, रहम कीजिए हम पर, रहम कीजिए मुझ पर, रहम कीजिए मुझ पर और रहम कीजिए हम पर। वरहमनी, बी रहम कीजिए मुझ बी। पर। सी और रहम कीजिए मुझे, क्योंकि वाव आ गया है। वरहमनी। हर्फ जर के बदलने से मानी बदल जाते हैं। कैसे, सही, कभी कभी, गलत, मैं नहीं जानता हूँ। ABCD। ए सही। सही, गुड। चलिए आज हमने ये नए इशारे सीखने हैं। हाजा, हाजा का माना होता है ये, हाउलाए ये सब उसकी जमा है, जाले का वो, उलाए का वो सब। इसका इशारा क्या होगा, हाजा ये, इसका इशारा नीचे की तरफ होगा, इस तरह नीचे की तरफ, हाजा ये, और 4 उंगलियों से हाउलाए ये सब। ठीक है, हाउलाए ये सब, जाले का वो, उलाए का वो सब। जैसे हम पहले करते हैं वो और वो सब, जाले का वो, उलाए का वो सब। ठीक है, तो अभी हम अरबी बोलचाल को लेते हैं। हाजा मुस्लिम, हाउलाई हाजा मुस्लिम। वो एक मुसलमान है। तो इसकी हम जब हम जमा बनाएंगे, हाजा की जमा होगी हाउलाए, तो क्या हो जाएगा, वाव नून लग हाउलाई जाएगा, हाउलाए मुस्लिमून। इसी तरह जाले का मुस्लिम, वो मुसलमान है, वो, तो वो की जो हम बनाएंगे उलाइका जमा, मुस- उलाए का बनेगा। आगे मुस्लिम की जमा कहाँ गया बनाएंगे, है? वाव नून लगाएंगे, उलाए का मुस्लिमून। ठीक है, हाजा मुस्लिम, हाउलाए मुस्लिमून, जाले का मुस्लिम, उलाए का मुस्लिमून। तो एक दफा इसको कोई दोहरा दे। हाजा मुस्लिम, हाजा मुस्लिम, सब हाउलाई दोहराए। मुस्लिमूना, ज़ालिका हाँ, मुस्लिम, उलाइका उलाए का मुस्लिमूना। मुस्लिम, उलाए का मुस्लिम। चलिए जालेगा की जमा बताइए, हुम, तिलका, उलाए का, हाउलाए। जालेगा, सी सी उलाइका। उलाए का, गुड। अभी अभी हमने पढ़ा। हाउलाए मोमिनून का तर्जमा कीजिए, ये मोमिन है, ये सब मोमिन है, वो सब मोमिन है, वो मोमिन है। हाउलाए, बी 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 ये सब ये मोमिन है। सब मोमिन है। ठीक हो गया। तर्जमा कीजिए, वो हमारी किताब है। हाजे किताबुना, हाजा किताबुना, तिलका किताबुना, जालिका किताबुना। जी, ए ए हाज़िही किताबुना। वो हमारी किताब है। वो का इशारा अभी अभी हमने पढ़ा है, वो, जालिका, जालिका। हाजा साले की जमा होगी, उलाए का साले हून, हाजा साले, हाउलाए साले हून, जालिका साले। ए सी
सी हाउलाए सालिम, हाजा हाउलाए, हाजा हाउलाए। उलाई का मुसलमान का तर्जमा होगा वो सब मुसलमान है, ये सब मुसलमान है, वो एक मुसलमान है, यहाँ मुसलमान है। उलाई का मुसलमान, बी वो सब वो सब मुसलमान हैं। मुसलमान है। उलाई का वो सब, तर्जमा कीजिए ये सब मुसलमान है। हाजा मुस्लिम, उलाई का मुस्लिम, जाले का मुस्लिम, हाउलाई मुस्लिम। दी हाउलाई मुस्लिमों, बी उलाई का बी, मुस्लिम, उलाई का ये सब, ठीक है। चलिए अभी अरबी बोलचाल। मन हाजा, क्या जवाब होगा इसका? हाजा मुस्लिम, हाजा हाजा मुस्लिम। मन मुस्लिम। हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून, हाउलाई मुस्लिमून। मन जालिका, जालिका जालिका मुस्लिम, मुस्लिम, जालिका मुस्लिम। मन का माना होता है कौन। मन उलाई का, उलाइका मुस्लिमून, उलाई का मुस्लिमून। मन हाजा, हाजा मुस्लिम। मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमून। मन जालिका, जालिका मुस्लिम। मन उलाई का मुस्लिम। ये देखिए हाजा, हाजा और जालिका। अब जो है इसका मुअन्नस जो हम बनाएंगे तो वो इस हाथ से हम इशारा करेंगे, हाजे ही और तिल का, हाजे ही तिल का, ठीक है। ये मुअन्नस के इशारे हैं। चलिए अभी हम इसकी अरबी बोलचाल लेते हैं। हाजा मुस्लिम, तो इसकी जो है इसका मुअन्नस क्या होगा? इस तरफ इशारा करेंगे, हाजे ही मुस्लिमा। जालिका मुस्लिम, तिलका मुस्लिमा, तिल का तिल का मुस्लिमा, मुस्लिम, तिल का मुस्लिमा, गोल ते लगेगी, ठीक है। हाजा मुस्लिम, हाजे ही मुस्लिमा, जालिका मुस्लिम, तिल का मुस्लिम। हाजा का मुअन्नस बताइए। हा, तिल का, हिया, हाजे ही। हाजा का मुअन्नस दी हाजे ही, हाजे ही, गुड। हाजा हाजे ही, हाजा हाजे ही। तर्जुमा कीजिए, ये नमाज है। हाजा सलातुन, हाजे ही सलातुन, जालिका सलातुन, तिल का सलातुन। हाजा सलातुन, हाजे ही सलातुन क्यों हो गए? हाजे ही इसलिए कि आगे मुअन्नस का सीगा गोलता है, तो हाजे ही मुअन्नस के लिए होता है। चलिए आज का नुक्ता तालीम, पहला होमवर्क कुरान की तिलावत का। हज़रत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, इक़राउल कुराना फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअल लि अस्हाबिही। क्या तर्जुमा होगा इसका? कुरान कसरत से पढ़ा करो, इसलिए कि क़यामत वाले दिन ये अपने साथियों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। तो हम अगर चाहते हैं कि कुरान को समझें तो पहला कदम इससे क्या है? ताल्लुक को जोड़ना है, अगरचा के छोटा ही क्यों ना हो। हम जितना कुरान के करीब होंगे, कुरान की अरबी सीखना इतना ही आसान होगी। तो पहला होमवर्क, कुरान की तिलावत कीजिए रोजाना कम से कम 5 मिनट, जो हम हर क्लास में दोहराते हैं, ठीक है। रोजाना जो है आप लोगों ने कुरान मजीद की तिलावत करनी है, ठीक है। आप जो है ना ज़बानी भी आपको हम बताते हैं 2-4 मिनट पढ़े, और जो है 5 मिनट जो है आपने मसहफ को देने हैं, यानी कुरान मजीद को पढ़ना है। तो या अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिए, सबक नंबर 8 के खत्म पर आपने 93 अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान में 27,000 से जायद बार आए हैं। तो सब मिलके कहो अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने इतने ज्यादा अल्फाज सीख लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क वही जो हम आपको बताते हैं, 2 तिलावत के 5 मिनट इस मसहफ से आपने, और 5 मिनट ज़बानी यानी हाफिज़ से, 2 जो है ना अपने पढ़ने के किताब से, इस किताब से आपने पढ़ना है। और जो है जो हम आपको दिखाते हैं ये छोटा कार्ड, पॉकेट बुक या शीट,
اس کو آپ نے روزانہ 2-4 منٹ جو ہے دینے ہوتے ہیں۔ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور فوائد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ ہم ہی کو فائدہ ہوگا، ہمیں جلدی سیکھیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں بھولے گا نہیں۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ اور کیا کرنا، ہم نے زیادہ سے زیادہ ہم نے رب زدنی علما کا ورد کرنا ہے کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، کیا رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اور سب کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ تو یہ ابھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی یہ والی چھوٹی والی، اس کو آپ جہاں آپ کو سہولت لگے آپ نماز کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر کچن میں کام کر رہے ہیں آپ اس کو فریج کے ساتھ لگا لیں، کمرے میں ہیں تو الماری کے ساتھ، کہیں بھی آپ اس کو جو ہے نا چپکا لے، آتے جاتے اس کو جو ہے بس آپ دیکھ لیا کریں۔ تو ٹیچر بنیے، آپ نے اس سبق میں جو سیکھا کیا اس کو سکھانا آسان ہے تو پھر سکھائیے، تو اس سے کیا ہوگا، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ جو ہے خود اچھا سیکھیں گے۔ ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ تو سب میرے ساتھ مل کر اس دعا کو پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ حافظ۔